नमस्कार। अनादि न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं दिनेश गुप्ता। सत्ता और सियासत के इस एपिसोड में आज हम बात करेंगे प्रदेश की आदिवासी राजनीति की। आदिवासी राजनीति पर हम बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा चर्चा में इसी वर्ग के नेता हैं। विजय शाह, नागर सिंह चौहान और संपत्ति उइके, ये सभी भाजपा के आदिवासी वर्ग के चेहरे हैं। भाजपा में इन चेहरों को लेकर तमाम कसमकस है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मंत्रिमंडल का विस्तार करते हैं तो किस आदिवासी नेता का घट सकता है कद। आदिवासी राजनीति के उभरते हुए चेहरे को हम बताएंगे। इस एपिसोड में हम बात करेंगे देश में आए ऊर्जा संकट से उभरी राजनीति की। क्या इस संकट से नेताओं के बीच चल रही लोकप्रियता प्रदर्शित करने की होड़ कम होगी? तो आइए शुरू करते हैं सत्ता और सियासत। विधानसभा चुनाव के लिए अभी 2 साल से अधिक का समय है, लेकिन सत्ताधारी दल भारतीय जनता पार्टी अभी से आदिवासी वर्ग के लिए आरक्षित विधानसभा सीटों को लेकर लगातार सक्रिय और सचेत है। माना यह जाता है कि जो भी राजनीतिक दल आदिवासी वर्ग के लिए आरक्षित सीटों पर अपनी बढ़त बना लेता है वह सत्ता संभालता है। 2018 के विधानसभा चुनाव में यही हुआ था। शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार को नहीं बचा पाई थी। कमलनाथ के नेतृत्व में 15 साल बाद कांग्रेस ने सत्ता में वापसी की थी। राज्य में आदिवासी वर्ग के लिए आरक्षित कुल सीटों की संख्या 47 है, लेकिन आदिवासी सामान्य वर्ग की कई सीटों पर भी निर्णायक माने जाते हैं। आरक्षित सीटों को मिलाकर कुल 80 सीटें ऐसी हैं जो आदिवासी राजनीति से प्रभावित हैं। एक सामान्य धारणा है कि आदिवासी वोटों का झुकाव कांग्रेस की ओर होता है। भारतीय जनता पार्टी पिछले 2 दशक से भी अधिक समय से इस वोटर को अपने पक्ष में करने की कवायद करती आ रही है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी इस काम में लगातार भारतीय जनता पार्टी का सहयोग करता आ रहा है। इसमें धर्मांतरण बड़े मुद्दे के तौर पर सामने आता है। आदिवासियों का हिंदू धर्म से जोड़ने को भी सियासत होती है। आदिवासियों को हिंदी धर्म से भी जोड़ने की जो है सियासत, वो भी साथ साथ चलती रहती है। मध्य प्रदेश सबसे बड़ी आदिवासी आबादी वाला राज्य है। यहाँ 21% से अधिक आदिवासी हैं। लगभग हर 5वां व्यक्ति आदिवासी है। मध्य प्रदेश के 20 जिले के 89 ब्लॉक आदिवासी बाहुल्य है। इनमें सबसे ज़्यादा इंदौर संभाग के 40 विकासखंड आदिवासी बाहुल्य हैं। ये निमाड़ मालवा का इलाका है। इसी वजह से राजनीतिक कार्यक्रमों का केंद्र इंदौर होता है और इंदौर इसीलिए राजनीतिक तौर पर महत्वपूर्ण भी है। दूसरा नंबर जबलपुर संभाग के का आता है। जबलपुर संभाग का दूसरा नंबर है। 27 ब्लॉक हैं कुल इसमें जो जनजातीय बाहुल्य हैं। केंद्र सरकार की एक रिपोर्ट बताती है कि देश में 50% या इससे ज़्यादा जनजाति आबादी वाले कुल 36,428 गांव हैं। आधी से ज़्यादा जो आदिवासी आबादी है, इनसे जो आधे से ज़्यादा जो गांव हैं वो मध्य प्रदेश में हैं। मध्य प्रदेश देश में पहले नंबर पर है जहां सबसे ज़्यादा आदिवासी आबादी है। एमपी के 7,307 गांवों में आदिवासियों की आबादी 50% से ज़्यादा है। राज्य में अनुसूचित जाति वर्ग की आबादी लगभग 17% है। अनुसूचित जाति वर्ग का वोटर सुरक्षित सीट से ज़्यादा निर्णायक भूमिका सामान्य वर्ग की सीट पर निभाता है। मध्य प्रदेश में बहुजन समाजवादी पार्टी की ताकत भी सामान्य सीटों पर मिले वोट के कारण ही दिखाई देती थी। पिछले विधानसभा चुनाव में बसपा का खाता भी नहीं खुल पाया था, उसका वोट प्रतिशत भी घट गया था। बसपा की तरह गोंडवाना गणतंत्र पार्टी भी हाशिए पर चली गई है। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के संस्थापक पूर्व विधायक मनमोहन शाह बट्टी का निधन हो गया है। उनकी बेटी मोनिका बट्टी भाजपा में शामिल हो गई थी। इसका असर गोंड आदिवासियों की राजनीति पर भी पड़ा है। भाजपा इसके सारे सूत्र अब अपने हाथ में लेने की कोशिश लगातार करती रहती है। पिछले विधानसभा चुनाव में भाजपा ने आदिवासी वर्ग के लिए आरक्षित 47 में से 24 सीटें जीती थी। 1 सीट बाप पार्टी ने जीती थी। 22 सीटें कांग्रेस को मिली थी।